नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 23 से 11-2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। और इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को हम लोग दो पार्ट में बांट के कवर करेंगे। यह पार्ट 1 है, इसमें केवल अर्थमेटिक के क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है और एडवांस के क्वेश्चनों को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले इसे सोल्व किया जाए। तो प्रश्न है, इतना को 34 से अगर भाग दिया जाए, क्या है 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को अगर हम लोग 34 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो प्रत्येक को हम लोग अलग अलग करके भाग देते हैं। बोलिए कि 75 को अगर 34 से भाग दिया जाए, 34 दूना 68, कितना रिमाइंडर बचेगा। बोलिए कि 68 2 70 5 75। ये साइन को इग्नोर नहीं करना है, साइन को ऊपर लगा देना है। तो ये कितना बचेगा, बोलिए कि 68 और 5 बचेगा। ठीक है, ये 68 और 10 बचेगा। ठीक है, ये 34 दूना 68 और 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग भूल जाइए और इसको फिर से 34 से भाग दीजिए गुना करने के बाद। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 34 के आसपास आ रहा है, 7 बचे 35। 35 को अगर 34 से भाग दिया जाए, आपको जैसा सुविधा हो उस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं। हमको यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 35 हो रहा है, 35 को 34 से भाग दे तो एक रिमाइंडर यहाँ बचा। तो सिंबल तो गुना का है और ये इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो 1 गुना 80 तो 80 ही रहने वाला है और इसको फिर से हम लोग 34 से भाग देंगे। ठीक है, किसी टाइप से आप कर सकते हैं। 34 दूना 68 बचा है कितना, 80 में 68 गया तो 12 बचेगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप से है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दे दिया है, जोड़ घटा गुना भाग सब दे दिया है और पूछा है इसका मान निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मान निकालना शुरू कर देते हैं। तो 5 चौक 20 और 1 21/4 और भागा जो है ये सबसे पहले ऑफ को सलटाते हैं। तो 7 दूना 14, ये एक ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं। 9 5 45 और 1 46/9 और माइनस 8 7 56, 56 7 63, 63/8 और ये हो गया आपका 180, 189/20। ये भाग का है, इसको गुना कर देते हैं तो ये आपका 20 ऊपर चल जाएगा और 189 आपका नीचे आ जाएगा। एक स्टेप जंप किए। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 11/21 और माइनस ये ऑफ में है तो ये कट जाएगा, माइनस का 5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से भाग को भी यहाँ में गुना बदल देते हैं। ठीक है, 21/4 और गुना हो जाएगा आपका 14/3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कटने वाला है, ये तो कट गया आपका 3 से और ये कटा 4 दूना 8, ये कट गया आपका 5 से। तो ये हो गया आपका 46/9 और माइनस 5/6 और गुना में है आपका 11/21 माइनस का 5। हड़बड़ी में क्या होता है, माइनस का 5 छूट जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये कटने वाला है, ये कटा आपका 7 से और ये कटा आपका 2 से, ये कटा 7 से, 7 49/2, एक मैदान साफ हुआ। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, बोलिए बिल्कुल ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 18 और 18 अगर एलसीएम ले लिए तो ये हुआ 9, 46 दूना 92 और माइनस ये हो गया 3, 3 5 15 और गुना में है आपका 11/21 और ये माइनस का 5। अब देखिए ये 49/2 तो है ही। अब ये कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका 77। ये कितना हो गया, बोलिए ये हो गया आपका 77। ये हो गया आपका 77। तो इस भाग को जो है गुना में बदल देते हैं तो ये 18 ऊपर हो जाएगा और 77 आपका नीचे हो जाएगा और ये गुना में तो पहले है ही 11/21। बात समझ पा रहे हैं कि पहले भाग का काम करेंगे पहले गुना का, बोलिए पहले भाग का काम करेंगे, या तो गुना में है ही। तो इस भाग को हम लोग गुना में बदल दीजिए। तो ये 11 7 77 और ये कटा आपका 7 से 7 बार में और ये 7 से कटा आपका 3 बार में और 3 दूना 6, 6 तिया 18, 3 माइनस का 5 तो माइनस का 2। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप से खतरनाक फ्रेमिंग का दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आप जीरो को बैलेंस कीजिए। तो जीरो को सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए तो क्या कीजिएगा कि इसको लिख दीजिए आप 325 और गुना 325
कितना दशमलव आएगा, शून्य कितना आएगा, बोलिए 1 आ जाएगा, 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। प्लस का सिंबल दीजिए, कितना है, बोलिए 175 गुना 175, जीरो कितना आएगा, बोलिए 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और प्लस भी है, प्लस में है आपका 25 गुना 455, और बटे में कितना जीरो हो जाएगा, 2 3 5 जीरो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी देख लीजिए, नीचे है आपका 5 गुना ई हो जाएगा आपका 65, और कितना जीरो दीजिएगा, बोलिए जीरो देंगे 2 2 4, अच्छा ये भी है ना 65, और ये आपका 325 भी है, तो कितना जीरो दीजिएगा, बोलिए कि 2 2 4 और 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 2 4 2 6। ठीक है, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दिए, और ये है आपका 7 इंटू 175 गुना 25, लेकिन नीचे में शून्य कितना आएगा, बोलिए ये आ गया आपका 3 जीरो इधर का और 3 जीरो इधर का, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए कि यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, ये 6 जीरो का एलसीएम आएगा, यहाँ भी 6 जीरो का एलसीएम आएगा, जीरो जीरो तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 जीरो से ये बैलेंस हो जाएगा, 6 जीरो से ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 चिपकेगा, और नीचे का 6 जीरो, नीचे का 6 जीरो एलसीएम वाला हुआ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ पाए, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये होता है जीरो का फंडा। ठीक है, जीरो का फंडा ये होता है, आपको समझ में आ गया, बोलिए आ गया। तो इस माइनस को बढ़िया से सजा के ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना हो। तो अब देखिए कि ये जो है आपका यहाँ पे अगर हम इसको 325 को ए मानते हैं और 175 को बी मानते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म में दिया गया है, तो बोलिए ये तो है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये है आपका 25 गुना, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कितना है 175, ये है आपका 10, 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 455 को लिख सकते हैं हम लोग 65 गुना 7। ठीक है, और इसको जो है हम लोग लिख देते हैं 5 गुना 2। अब देखिए ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो ये 2ab के फॉर्म में आ जाना चाहिए, बोलिए बिल्कुल ला देंगे। तो 25 सत्ते 75, 25 सत्ते 175, तो ये आ गया आपका ए का मान, और 65 पंचे कितना होता है, तो बोलिए 325, ये आ गया आपका बी का मान, तो ये है 2, ये 2ab आ गया। तो ऊपर क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ए बी किसको बोले हैं, कि 325 और प्लस 175 का होल स्क्वायर है ऊपर। अब नीचे क्या मामला है, नीचे भी थोड़ा सा सलटाना पड़ेगा, तो नीचे जो है ये है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 गुना 5 कितना होता है 325, 325 का स्क्वायर मतलब क्या है कि बी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है 25 सत्ते कितना हो गया, बोलिए 175, और गुना 175 मतलब ये a माइनस बी, ये b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, बोले एकदम कर सकते हैं जब होल स्क्वायर है तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है, इसको अभी लेंगे, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे वाला मैदान क्या हो गया, लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे है आपका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, a प्लस बी और नीचे आ गया a माइनस बी। बोलिए समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो अब जो है, अब ये जो डेर का फंडा है इसको भी सल्टा देते हैं आराम से। ठीक है, ये डेर का जो फंडा है इसको भी हम लोग अभी तुरंत सल्टा देते हैं। चलिए, तो a प्लस बी कहने का मतलब क्या हो गया कि सबको तो मैदान साफ कर दिए, ये 325 है और ये 175 है, तो 325 और 175 आपका कितना हो गया, बोलिए 500। और नीचे जो है a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, 325 में 175 चला गया, तो बोलिए कि हो गया गुरुजी आपका 150, और ये माइनस का है आपका
इसको क्या लिख दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट एक अंक के बाद उड़ा दें, बोले उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 5/15। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और कटेगा, बोलिए और कटेगा, कटाइएगा, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा 15। तो ये कितना हो गया आपका 50 - 5, 45/15। ठीक है, 45/15। तो 15 तिया 45, 3 आंसर आया। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर हो जाए तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न फिर से वही है, 3 तिया 9 1 10/3, और भागा 2 दूना 4 1 5/2, और ये है ऑफ 5 1 5 3 8/5, और प्लस में है, ब्रैकेट में है आपका 3/8, और प्लस का है 1/7, और 4 1 4 3 7/4। ठीक है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, भाग को नहीं करेंगे, ऑफ को लेंगे। ठीक है, तो 10/3 और भागा, ये ऑफ का है तो ये 5 और 5 खत्म हो गया, ये कट गया आपका 4 बार में, तो ये कितना हो गया 4। इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये ब्रैकेट में है 3/8, और प्लस का यो है 7 7 कट गया 1/4। ठीक है, ये सिंपल सवाल लग रहा है क्या, बोले 10/3 और भाग को गुना बदल देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस इसका क्या लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम 8 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास कितना 2। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कट गया 2 बार में, ये कट गया आपका 5 बार में, तो ऊपर हो गया आपका 5/6, और प्लस ये हो गया आपका 5/8। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, फिर से एलसीएम लीजिएगा, बोलिए एकदम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 8 7 56 8 8 5 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 8 5 40, और ये होगा आपका 6 5 30, कितना हो गया 70/48, तो कितना हो जाएगा 35/24। ठीक है, 2 से कटा दिए, 35/24 मिल गया हो। चलिए कहीं गड़बड़ी नहीं हुआ। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल था ये। अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपया प्रति केजी था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान हो। तो पहले 25 रुपया था और अभी कितना है, बोलिए 29 रुपया। चावल के मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, बोलिए कि गुरुजी 4 रुपया बढ़ा है 25 से। ठीक है, 4 रुपया बढ़ा है 25 से, तो 100 से कितना बढ़ा, बोलिए 25 चौके 100, 16% बढ़ा। मतलब पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 116। ठीक है, n हुआ। तो अब कमी जो होगा इधर से कमी होगा कि ये 16 का कमी होगा किससे, 116 से, तो 100 से कितना, बोलिए तो कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा आपका ये 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा, इधर हो गया 20 और 25, 25 4 29 बार में, तो 400/29। ठीक है, 400/29। अगर एक बार में 29 दोनों तो अधिक हो जाएगा, एक बार में 29 अगर खा लिया तो कितना बचा 11, तो ये लगभग 13 से तो अधिक जाएगा, 13 से अधिक जाएगा, लगभग 4 तिया 12। अगर 13 के आसपास जाएगा तो 3 तिया 9 तिया 27 के साथ तो मतलब 2, और 3 दूना 6, 6 2 8। ठीक है, तो इतने हो जाएगा, लगभग ये 14% के आसपास जाएगा। बोलिए यहाँ ये बोला गया है निकटतम पूर्णांक तक सही, तो हम लोग 14 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन रहा तो बिंदास कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया है, जिसे वह पारिवारिक खर्च ई, कर टी, दान सी में व्यय करता है और शेष राशि बचाता है। ई आय का 60% है, टी ई का 20% है, और सी टी का 15% है,
जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया, लेकिन टी ई का 30% और सी टी का 20% कर दिया। दोनों बचत के बीच का अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप इस सवाल को 100 मान के कीजिएगा तो भी बनेगा और 50,000 मान के कीजिएगा तो भी बनेगा एक बार में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 50,000 रुपया मान के बनाते हैं कि उसका मासिक वेतन जो था कितना था, बोलिए कि 50,000 रुपया। ठीक है, तो पारिवारिक खर्च ई पर वह कितना खर्चा करता है। ठीक है, पारिवारिक खर्च ई पर वह कितना खर्चा करता है, तो बोलिए कि 50,000 का 60%। ठीक है, तो 50,000 का 60%, डबल जीरो और ये डबल जीरो खत्म, 6×5 30 और 30 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो 30,000 रुपया जो है वह पारिवारिक खर्च पर खर्चा करता है। ठीक है, अब फिर बताया गया है कि टी ई का 20% है। अब ये क्या हुआ, ई 3,000 का। ठीक है, अब टी के बारे में निकाल लेते हैं कि टी जो है ई का 20%, ई कितना है आपका, बोलिए 30,000 रुपया और इसका 20% है। ठीक है, टी, तो डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म और 3 दूना 6, 6 पर कितना जीरो, 3 जीरो। तो ये हो गया आपका टी। ठीक है, टी ई का 20% है, ये खत्म हो गया। उसके बाद सी टी का 15%, टी का मान कितना आया, टी का मान आया आपके पास 6,000 रुपया और इसका जो है 15% सी है। ठीक है, ये डबल जीरो सी, ये डबल जीरो खत्म, 6 90। ठीक है, 90 पर कितना जीरो, बोलिए 2 जीरो तो कट गया, 1 जीरो। ये 900 रुपया जो है आपका सी का मान है। ठीक है, तो अब बताया गया है कि जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, ये आय था उसका। अब ये आय जो है आपका क्या हो गया कि ये आय आपका 40% बढ़ गया। तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 14×5 70। ठीक है, 70 पर कितना जीरो, 1 जीरो कटा है, मात्र 1 जीरो कटा है तो 3 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आय, नया आय। आय में उसकी 40% की वृद्धि हुई, उसने ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया। अब जो ई का जो नया वैल्यू है इसका वह 60%, तो 70,000 रुपये का 60% आप निकाल दीजिए। ये 7,000 तो नहीं हो गया, हाँ 7,000। तो 2 जीरो और ये ऊपर का 2 जीरो, 55 6 42। ठीक है, ये 42 पर 000। ठीक है, ये 42 क्या हो गया आपका, कितना जीरो है। ठीक है, 42,000 रुपया इसका क्या हो गया, ई पर खर्चा हो गया, ये ई का मान चल रहा है। और उसके बाद जो बोला पूर्ववत रहने दिया, टी ई का 30%। अब जो टी का मान जो निकाला, ये ई इसका कितना है, बोलिए 42,000 रुपया है और ये जो 20% था इसको कितना कर दिया, 30%, 30% कर दिया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना हो गया, बोलिए कि 3 दूना 6 और 4 तिया 12। ठीक है, और डबल जीरो, ये हो गया आपका किसका मान, टी का मान। यहाँ पे जगह नहीं है तो बार बार एक चीज़ को लिखेंगे, क्या ये टी ही है। और उसके बाद सी का ही वैल्यू निकाल देते हैं। सी को फिर से यहीं पर समझिए कि ये सी का ही मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सी के बारे में बताया है कि ये जो है आपका टी, ठीक है, इसका जो है 20% कर दिया, तो इसका 20%। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 दूना 12 के 2 और 12 दूना 24 1 25। ठीक है, 252 पर कितना जीरो, बोलिए कि 2 जीरो कटा तो ये 1 जीरो हो गया। सबका मान आ गया, बोलिए हाँ आ गया। तो अब बचा क्या, ये आपका आय है और उस समय आय ये था। ठीक है, तो अगर ये टोटल जो है आपका क्या है, टोटल आपका खर्चा है। ठीक है, पारिवारिक खर्च, ये टैक्स और ये सी आपका क्या है, सी 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 व्यय। ठीक है, दान वाला। ये 50,000 में अगर आप इस तीनों को घटाइएगा तो ये क्या निकलेगा, बोलिए ये निकलेगा आपका बचत। उसी टाइप से ये 70,000 रुपया आपका क्या है, नया आय है और नया खर्चा आपका ये रहा। इस तीनों को जोड़ के 70,000 में घटाइएगा तो ये आपका नया खर्चा निकलेगा और दोनों का अंतर पूछा गया है। ठीक है, कर दीजिएगा, बोलिए हाँ एकदम कर देंगे। चलिए इसको कर दीजिएगा और इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, केवल जोड़ घटा है। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए।
देखिए प्रश्न क्या है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। समझिएगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। बोलिए एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो क्षेत्रफल में 19% का कमी हुआ तो ये हो गया, पहले 100 था इतना हो गया। बोलिए ये क्षेत्रफल है, इससे अगर लंबाई पे जाना है, लंबाई चौड़ाई विकर्ण पे जाना है, मतलब भुजा पे जाना है, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 9। विकर्ण पूछा जाए, लंबाई पूछा जाए, चौड़ाई पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो हम लोग स्क्वायर से किस पे आ गए। ठीक है, मान लीजिए कि ये लंबाई का स्क्वायर है तो हम लंबाई पे अब आ गए। ठीक है, बोलिए लंबाई स्क्वायर से हम लोग लंबाई पे आ गए। अब इसको भुजा मानिए या विकर्ण मानिए, तो कितना कमी हुआ, बोलिए 1 का कमी हुआ, किससे, 10 से। तो 100 से कितना, 10%। चलिए इस सवाल को देखिए। प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और 1000, अच्छा ये वाला सवाल है, समझिएगा कि कोई 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए कि 100 में खरीदा और 110 में बेचा। यदि वह 20% कम पे खरीदता, मतलब क्या, इस बार वह 80 में खरीदा और बताया गया है तो उसे 40% का लाभ होता। 80 में खरीदा, कितना में बेचेगा जो 140% का वैल्यू आएगा, मतलब 80 रुपया में खरीदा और कितना में बेचेगा जो 40% का लाभ होगा। तो बोलिए 80 में खरीदा और इसको 40% का लाभ होना चाहिए, तो 14 8 72 से 112 में बेचना चाहिए। ठीक है, अगर वह 100 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा कितना में, 110 में। अगले बार वह क्या खरीदा, इस मूल्य से 20% कम में खरीदा और बताया कि 14% 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो वह बेचा कितना में, इतना में। तो हम लोग के अनुसार कितना रुपया अधिक में बिका, बोलिए 2 रुपया अधिक में बिका। लेकिन सवाल बता रहा है कि 1000 रुपया अधिक में बेचता, तो ये 2 का वैल्यू 1000 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 होगा ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य यही है 100, 100 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए। प्रश्न है, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतना रुपया तक बढ़ जाती है, राशि बताइए। ठीक है, तो दर बढ़ा 11 से 17.5 हो गया, मतलब क्या हुआ कि 6.5% दर बढ़ा और 6.5% दर बढ़ा तो इतना रुपया उसको अधिक हुआ। मतलब ये 6.5% का जो वैल्यू है 107.1.2। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही उसका क्या होगा, मूल राशि होगा। तो 107/12 बटे कितना हो जाएगा, 10। और ये 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आपका 6.5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 100 से आपका गुना हो जाएगा। तो बोलिए इसको हम 13/2 लिख सकते हैं, बोलिए एकदम लिख सकते हैं, 6.5 है ना, तो इसको हम 13/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा और ये 13 से कटेगा, बोले 13 8 74 से, ठीक है, कितना बचा 3, ये कितना हो गया लगभग 31। तो 13 दूना 26, 5 13 चौके 52, तो ये 2 से गुना हो गया, 24 दूना 48, 16 48 पर 1 0। ठीक है, तो ये आप गया आपका आंसर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी धनराशि पर 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना रुपया है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक, तो राशि बताइए। तो 17% का इफेक्टिव रेट कितना होता है साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो बोलिए कि 2 वर्ष है तो 7 दूना 34% हो जाएगा। और बोलिए चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्टिव रेट कितना होगा 17% के रेट से। तो बोलिए कि 17 + 17 और +17 और गुना, ठीक 17 और बटे कितना 100, तो 34 और +17 गुना 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, 289 बटे 100 तो 2.89 हो जाएगा।
तो ये 34% साधारण ब्याज, 34% चक्रवृद्धि ब्याज, बेनिफिट क्या हुआ? बोलिए ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का अधिक हुआ, यही तो अंतर है। और ये क्या है? रेट है। तो ये हो गया आपका 2.89% का जो वैल्यू है वह दिया गया है सवाल में 433.5 है। तो यहाँ से मूलधन पूछा गया है तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। बोलिए कि 433.5 बटे 289, ये लगभग आपका 9×5=45, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये 3 ई 7 दूना 14 42, ये लगभग 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 28 34 42, हाँ 15 बार में ये कट जाएगा। आप गुना करके भी देख लीजिएगा। और ये जो 100% का वैल्यू आया वही तो मूलधन हुआ। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्या है? ए और बी क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उसके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा इतना रुपया हो तो उन दोनों का कुल लाभ। तो ए कितना लगाया पूंजी और बी कितना पूंजी लगाया? तो ए लगाया आपका 00 से 00 उड़ा दीजिए ना। ए लगाया आपका पूंजी 92, ठीक है, ये लगाया, और बी लगाया आपका इतना। ठीक है, समय दोनों के लिए फिक्स है, समय समय आपस में भी कट जाएगा। 3 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो ये भी 50 साल के लिए लगाया तो 50-50 अनुपात में कट जाएगा। बोलिए कटेगा ना? बोलिए बिल्कुल कटेगा। तो इसको जो है आपको 25 से करा दीजिए, 25 तिया 75 और 25 सत्ते आपका कट जाएगा 175। ठीक है, तो ये भी 25 से कटेगा, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, तो ये आ गया आपका रेशियो लाभ का। बोलिए बिल्कुल। तो बताया गया है कि बी का जो हिस्सा है, ये जो 45 यूनिट, इसका मान दिया गया है 9000 के बराबर। तो यहाँ से एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? बोलिए 200। ठीक है, 45 दूना आपका 90 खा जाएगा, 200 बचेगा ना। तो पूछा है कि दोनों का लाभ बताइए, मतलब ये 45 और 37 दोनों का, मतलब क्या 82 का मान पूछा गया है। तो 82 यूनिट को आप 2 से गुना कर दीजिए। तो बोलिए कि 4 8 दूना 16, इस पर 00 आ जाएगा। ठीक है, 164 वाला ऑप्शन आएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है? कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटा अधिक है। यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। समझिएगा कि 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी है और वह गया और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, तो वह जो 5 घंटा का अधिक समय लिया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस चाल से गया उससे जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वापस आया। ठीक है, और हम आपको एक फार्मूला बताए हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। हम दोनों बार क्या करेंगे कि हमको तो पता चल गया कि एक चाल अगर उसका x है, दूसरा चाल जो है उसका x + 10 है। ठीक है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो हम उसको वापस क्यों लाएंगे? हम इसको एक बार जो है x के स्पीड से 300 किलोमीटर दौड़ा दिए और दूसरा बार जो है x + 10 के स्पीड से 300 किलोमीटर दौड़ा दिए। और सेम दूरी को अगर अलग अलग चाल से तय करता है तो वहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। ठीक है, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा? चालों का अंतर, दोनों को घटाइएगा तो कितना निकलेगा? बोलिए वही जो अधिक कम बता रहा है। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर भी निकाल के दिया है कि 5 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल दीजिएगा। बोलिए बिल्कुल निकाल देंगे। तो ये जो है 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 बराबर x इंटू x + 10। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात में क्यों पढ़िएगा? आपके पास ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। या 600 को ऐसा तोड़िए जिसमें कि 10 का अंतर हो। बोलिए 3 दूना 6 होता है, 30 और 20। ठीक है, हो तो गया, निकल तो गया। तो किसका पूछा गया है? तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। 1 मिनट, ऑप्शन ही बड़ा लाजवाब सेट किया है। तो ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है,
x प्लस 10 30 हो गया और x का मान 20 हो गया, 3 दूना 600 हो गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, बोलिए दोनों चाल का होता है 2xy बटे x प्लस वाई, हो गया ना। तो कितना हो गया, बोले 3 दूना 6 दूना 1200 और बटे आपका कितना हो जाएगा 50। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये आपका 24 बार में कट जाएगा और 24 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, 3 व्यक्ति ए बी सी वाले समूह का औसत वजन 70 kg है, ठीक है। जब डी इस प्रकार में शामिल होता है तो औसत वजन 60 kg हो जाता है। तो बोलिए डी का वजन कितना होगा, बोलिए कि तीनों का वजन 70-70 था, जैसे डी शामिल हुआ तो सभी का वजन क्या हो गया 60 किलो हो गया। मतलब डी तो अपने पास 60 किलो लेके आया होगा, लेकिन इस तीनों का भी 10-10 किलो कम लाया होगा, खा गया तीनों का 10-10 kg। तो 30-60 तो लाया अपना खुद, और उसमें भी सभी का 30 खाने के लिए लाया, तो 60 माइनस 30 तो 30 का हो गया डी, ठीक है। और बताया गया है कि ई का वजन डी के वजन से 5 kg अधिक है, तो ई का वजन कितना होगा, बोलिए ई का वजन हो जाएगा गुरुजी से 5 अधिक तो 35। अब ए को प्रतिस्थापित करके बी सी डी ई का वजन कितना हो गया 59। कहने का मतलब ये बताया कि बी और सी और डी और ई का जो कुल वजन है औसत वजन कितना है 59 किलो हो गया है। तो ये कितना व्यक्ति 1 2 3 4 व्यक्ति, अगर इसको 4 से गुना किया जाए तो 24, 240 में 4 खत्म हो गया तो 236 kg हो गया। तो क्या पूछा गया है, तो ए का वजन, ठीक है। और आपको पता है कि ए बी सी का वजन 70 kg है, प्रारंभ में दिया गया है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 7-21 210। दोनों समीकरण को अगर हम घटा दें, ठीक है, तो ये सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा 26 kg, और ये जो आपका प्लस में है कितना है, प्लस में 70 65, ठीक है 65। ये 65 को छोड़िए, 26 को उधर से लाइए माइनस में, तो ये ए का मान निकल जाएगा कितना है 65 माइनस 26 कितना हो जाएगा, तो यहाँ का होगा 39 होगा, ठीक है। बोलिए कितना होगा 65 माइनस 26 कितना होगा, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आ गया ना, बोलिए हाँ आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न है ए सी का 1/6 है और बी, समझिए 3 व्यक्ति ना, ए है बी है सी है। बताया गया है ए जो है सी का 1/6 है। अगर सी आपका 6 है तो ये आपका 1 है, सी का 1/6 ए है, और बी ए का 2 गुना है, बी जो है ए का 2 गुना है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी का औसत जो है 30 किलो है। मतलब क्या हो गया कि 6 2 8 1 9, 9 का जो है औसत जो है आपका 30 किलो है, औसत 30 किलो है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, बोलिए 3 से गुना हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 10। तो ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर कितना है, बोलिए 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा 50। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, एक्स किसी कार्य को 3 दिन में करता है, वाई उसी कार्य के 3 गुने को 8 दिन में कर सकता है, जेड उसी कार्य के 5 गुने को 12 दिन में कर सकता है। मतलब क्या है कि ए है, सॉरी एक्स है, आपका एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स किसी कार्य को, मतलब एक कार्य को कितने दिन में करता है, तो बोलिए 3 दिन में करता है। वाई उसी कार्य के 3 गुने को, मतलब वह 3 कार्य को 8 दिन में करता है, तो एक कार्य को 8/3 दिन में करेगा, ठीक है, समान कार्य करवाना है। और बताया गया है कि जेड उसी कार्य के 5 गुने को, मतलब 5 कार्य को वह 12 दिन में करता है, तो एक कार्य को वह 12/5 दिन में करेगा। सिंपल सा बात है ना। क्या लिखे हैं 12/5 है, ठीक है। बोलिए अब यहां से जो है कार्य क्षमता निकाल देते हैं। बोलिए ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए 24, नीचे का एचसीएफ होता है तो कुछ नहीं,
तो ये कितना हो गया, इसका 8 हो गया, ये 8 तिया 24, 3 तिया 9, ये हो गया 12 दूना 24, 5 दूना 10। ठीक है, ये आ गया आपका कार्य क्षमता। अब बताया गया है यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करें तो उसके द्वारा कार्य करने में समय ज्ञात कीजिए, और समय घंटा में दिया गया है। तो ये अगर दोनों मिलके कार्य करेगा 8 दूना 16, 17, 27, ठीक है, तो एक दिन से भी कम लगा, लेकिन बताया गया एक दिन में 6 घंटा कार्य करते। ठीक है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 9 तिया 27, और 3 तिया 9, 8 तिया 24, 16/3। ठीक है, 16/3 3 है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये 1/3, और इसको भी 5 घंटा तो आ गया, इसको अगर 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, तो 5 घंटा 20 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सोल्व किया जाए। प्रश्न क्या है, अलग अलग परिचालित होने पर किसी टैंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटा कम लगता है। ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। ठीक है, 5 घंटा किसको कम लगता है, ए को बी से 5 घंटा कम लगता है। अगर बी को x घंटा लगता है तो ए को 5 घंटा कम लगेगा। ठीक है, पाइप ए को पाइप बी से 5 घंटा कम लगता है, और दोनों जब एक साथ चलता है तो टैंकी 6 घंटा में भर जाता है। तो अगर दोनों इस टाइप से साथ कार्य करता है, 2 व्यक्ति केवल, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़। क्या निकालते हैं, ऊपर गुना और नीचे जोड़, x प्लस x माइनस 5। ठीक है, और ये जो है 6 घंटा में भर जाता है। तो इनके द्वारा b अकेला, तो b का मान पूछा गया, मतलब x का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे तो सोल्व करेंगे तो घात में पड़ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे कि ये अगर x का मान 18 है, पहला ऑप्शन, तो 18 है, और नीचे आपका कितना है 13 है, तो ये है 18 और गुना 13, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 5 31 नहीं कटेगा, 31 तो ऐसे नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन उठाइए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हम उठाते हैं 15 को, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 10, और ये हो गया 15 और ये हो गया 10, ये कितना हो गया, बोलिए 25। तो 5 तिया 15, 5 25, और 5 दूना 10, 3 दूना 6, मतलब क्या हो गया कि 15 जैसे x का मान रखे हम लोग, क्या हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। तो 15 जो है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलिए समझ में आया? 2 व्यक्ति में क्या करते हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।